ये है 33 साल की सैरा एवरार्ड। ये जस्ट अभी अभी अपने घर से निकली हैं। इन्होंने एक विस्की की बोतल खरीदी है और ये अपने नेबरहुड में ही है, अपने घर के आसपास ही है। लेकिन ये अभी अभी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही हैं, जो कि इनके घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। ये चल के जा रही हैं क्योंकि इनको वहाँ पे जाना है और थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, और जो इन्होंने बोतल खरीदी है वो पी के एंजॉय करना है। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगी, और ये जो अपने घर से निकली हैं अपने घर पे ज़िंदा भी वापस नहीं लौट पाएंगी। ये केस है लंदन का हाई प्रोफाइल केस। ये जब हुआ था तो टाइम था 3 मार्च सन 2021, यानी कि कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पे, और जब लॉकडाउन के काफ़ी ज़्यादा रूल्स लंदन में चल रहे थे और काफ़ी हाई प्रोफाइल लॉकडाउन वहाँ पे लगा हुआ था। लेकिन फिर भी इस केस में इतना ज़्यादा ब्रुटैलिटी थी कि इसको नेशनल वाइड कवरेज मिली थी और इसके लिए कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे। ये केस वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस है लंदन का। आइए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज के केस की विक्टिम सहरा का जन्म 1987 इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने फॉलफर्ड से स्कूलिंग पूरी की थी और इन्होंने फिर दुरहम यूनिवर्सिटी से ह्यूमन ज्योग्राफी पे अपनी ग्रेजुएशन हासिल की थी 2008 में। इसके बाद ये ब्रिक्सटन हिल एरिया जो कि साउथ लंदन में है वहाँ शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा एक सक्सेसफुल करियर बनाया था एक डिजिटल मीडिया एजेंसी में। उस कंपनी में ये एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करती थी। ये सक्सेसफुल थी, ठीक ठाक पैसे कमाती थी। लेकिन मार्च 3 सन 2021 में सैरा अपने एक दोस्त से मिलने के लिए क्लैपहम में जा रही थी। ये एक जगह का नाम है, और वो टाइम हो रहा था रात के 9 बज के। इनका जो रूट था बिल्कुल क्लियर था, इनको पता था कहाँ जाना है और ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो ये पैदल जा रही थी। और ये कॉल पे थी 15 मिनट से अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। बॉयफ्रेंड को याद रखिएगा, ये आगे चल के काफ़ी काम आने वाले हैं हमारे केस में। और ये जो 15 मिनट से जो बात कर रही थी, तो उन्होंने सोचा था कि जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंच जाऊंगी तभी कॉल कट कर दूंगी। तो एग्जैक्टली 9:28 पे उनकी जो कॉल थी बॉयफ्रेंड से वो कट हो जाती है। इसके बाद सीसीटीवी में हम देखते हैं कि उनको ना एक पुलिस वाले ने रोका है। मतलब जो पुलिस वाला है उसने रोका है, और जाहिर सी बात है पुलिस वाले को रोकने पे कोई रुक भी जाता है, क्योंकि ना तो वो कोई क्रिमिनल है, ना वो एक ऐसा आदमी है जिस पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। पुलिस पे हर कोई ट्रस्ट करता है, और जो लंदन वगैरह की पुलिस होती है उन पर हर कोई ट्रस्ट करता है। वो लोग काफ़ी सीरियस होते हैं अपने काम को लेके। ये जो पुलिस वाला है इनका नाम है वेन। ये 48 साल का है और एक पुलिस कांस्टेबल है, लेकिन ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस में काम करता है। एक ठीक ठाक इसकी पोस्ट है और इसमें हर कोई बात और ट्रस्ट कर सकता है। और ये शादीशुदा है और इसके कुछ बच्चे भी हैं। तो ये जो कॉजन है, यानी कि जो ये पुलिस वाला है, इसने एक रेंट पे कार ली है वाइट कलर की, और इनका सिर्फ एक ही पर्पस था उस रात को करने का कि जो गाड़ी लिया है किराए पे, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इन्हें कोई लड़की उठानी थी रोड से, कुछ उल्टा सीधा काम करने के लिए, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इन्होंने अपनी पुलिस आइडेंटिटी का और अपने कार्ड्स का, अपने आईडी कार्ड का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया था उस रात। इनका सिर्फ एक ही पर्पस था कि मुझे किसी न किसी अकेली औरत को जो सड़क पे चल रही होगी उसे उठाना है, अपना कुछ मकसद पूरा करने के लिए। तो उस रात बदकिस्मती से इनको सहरा मिल गई। तो जो सहरा है वो अपने दोस्त की तरफ जा रही थी, तो ये इनको रोक लेते हैं। तो रास्ते में जब भी रोकते हैं तो वो रुक भी जाती है, क्योंकि वो पुलिस वाला बात सुननी होती है वहाँ पे पुलिस वालों की। तो वो उनको कुछ बताते हैं और कहते हैं कि तुम जो है ना अभी भी अच्छे तरीके से लॉकडाउन के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही हो, इस वजह से मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा। वो मना तो करती है, लेकिन वहाँ पे ना अगर मना करते हो तो वहाँ पे चार्ज लग जाता है रजिस्टिंग अरेस्ट का। तो वो ज़्यादा मना ना करते हुए हथकड़ी पहन लेती है। वहाँ पे रूल है कि हैंडकफ में ही जाना होता है, बाहर की पुलिस का ऐसा ही रूल होता है। तो उनको हैंडकफ करता है और अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। लेकिन सहरा को ये पता नहीं है कि ये जो पुलिस वाला है इसका कुछ और ही मकसद है। आज ये इसे सहरा को इसलिए अरेस्ट नहीं किया क्योंकि इन्होंने कुछ लॉकडाउन के रूल्स को तोड़ दिया है, बल्कि इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि इस आदमी को एक हॉरिफाइंग क्राइम को कमिट करना है। इसके बाद जो कॉजन है, यानी कि जो पुलिस वाला है, वो इनको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है क्योंकि इनको लगता है कि ये अरेस्ट हो चुकी हैं और ये पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही हैं। लेकिन नहीं, कॉजन जो है वो इनको 80 माइल दूर लेके जाता है उस इलाके से जहाँ इन्होंने इनको गाड़ी में डाला था, यानी कि ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर दूर लेके जाता है। और एक जगह पे वो गाड़ी रोकता है और फिर वो इनके साथ एक बहुत ही, बोलते हैं ना, एक बहुत ही दरिंदों वाला रेप करता है, एक बहुत ही ज़बरदस्त सेक्सुअल असॉल्ट करता है। और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगती हैं। तो वो क्या करता है कि उनका गला घोट के उनको जान से मार देता है। जो गला घोटा था वो किसी कपड़े से घोटा था, और वो बहुत ज़ोर से घोटा था कि शायद 3 से 4 मिनट में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो इसको क्राइम को कमिट करने के बाद जो पुलिस वाला है वो इनकी बॉडी को ट्रांसफ़र करता है एक बहुत ही बड़े बिल्डर बैग में, और उसको ले जाता है किसी जंगली इलाके में, और उस जंगली इलाके में ले जाके उस पूरी बॉडी को वो जला देता है। और उसको लगता है कि वो वहाँ से निकल जाएगा। और जिस जगह वो लेके गया था उस जगह को लोग वुडेड एरिया कहते हैं, मतलब वुड रोड के आसपास पड़ता है वो। इसके बाद उनने जो मर्डर कर दिया है, रेप कर दिया है और बॉडी को जला भी दिया है, तो उसको लगता है वो पकड़ा नहीं जाएगा।
लेकिन 4 मार्च सन 2021 की सुबह ठीक 9 बजे एक आदमी ऑफिस जाता है और वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड आज ऑफिस नहीं आई है। ये वही आदमी है जिससे सहरा कॉल पे बात कर रही थी पिछली रात, जिस जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 15 मिनट के लिए वो उससे बात कर रही थी। इस आदमी का नाम है जॉश लोवथ। तो ये बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाता है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका अभी तक ना कुछ अता पता है और ना ही कोई मैसेज है, ना ही कोई कॉल है। तो वो सीधा काम करता है, वो सीधा पुलिस में चला जाता है और उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है। इसके बाद से ये जो केस है ये एक नेशन वाइड थ्योरी बन जाता है, एक मिस्ट्री बन जाता है। हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि सहरा गई तो गई कहाँ। अब हर कोई देखने लगता है कि वो गई तो गई कहाँ है। इसके बाद उस इलाके की पुलिस एक बहुत बड़ा मैसिव सर्च को लॉन्च करती है। वो हर चीज़ चेक करते हैं, सीसीटीवी वगैरह चेक करते हैं, फ़ोन डाटा वगैरह देखते हैं, लोगों का आसपास चेक करते हैं कि यहाँ पे कुछ कैद हुआ है या नहीं हुआ है सीसीटीवी के अंदर। तो फाइनली सीसीटीवी में एक चीज़ पकड़ी जाती है कि ये जो कैमरा है वो ट्रेस करता है एक रेंटेड कार। मैंने आपको बताया था ना कि वो पुलिस वाले ने एक किराए पे कार ली थी, तो वो जो किराए की जो कार थी वो ट्रेस हो जाती है सीसीटीवी के अंदर। तो पुलिस उस रेंटेड कार वाले के पास जाती है और वो बता देता है कि ये आदमी हमसे लेके गया था ये कार। तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो पुलिस वाला है, मतलब ये तो मेट्रोपोलिटन पुलिस के साथ में काम करता है। तो फिर वो सेंटर ऑफ द अटेंशन बन जाता है और जो जितने भी वहाँ के पुलिस वाले हैं वो उस पर शक करने लगते हैं और उसके पास जाते हैं। और 9 मार्च को इनिशियली उसका अरेस्ट बिठाया जाता है और अरेस्ट करने के बाद उसका इंटेरोगेशन होता है। और इंटेरोगेशन के दौरान ही वो फीका पड़ जाता है और मान जाता है कि हाँ उसने उसको किडनैप किया, इसके बाद उसका रेप किया और फिर उसके बाद उन्होंने उसको मार दिया। और फिर वो पुलिस वालों को उसकी बॉडी की लोकेशन भी दे देता है और वो बताया जाता है कि बस मैं ऐसा करना चाहता था। अब आप सोचोगे कि उसने ऐसा करा क्यों। मतलब देखा जाए एक पुलिस वाला है, ठीक ठाक जॉब है, 48 साल का है, बीवी बच्चों वाला है, उसने ऐसा करा कि मैं आपको आगे बता ही दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताया था कि उसके साथ फिर हुआ क्या। तो वो ये सब चीज़ें कमिट कर लेता है और मान लेता है, कन्वेंस कर लेता है कि हाँ उसी ने ये किया है। तो वो गिल्टी पाया जाता है किडनैपिंग के लिए, रेप के लिए, मर्डर के लिए। तो फिर 30 सितंबर सन 2021 को उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है, यानी कि वो अपनी आखिरी सांस भी अब जेल में ही लेगा विदाउट पैरोल। उसका बाहर आने का चांस बिल्कुल भी नहीं बनता है। अब पुलिस वाले चेक करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था और इसने ऐसा क्यों किया। तो पता लगता है ये एक काफ़ी ज़्यादा एक सेक्सुअल ऑफेंडर था। मतलब इससे पहले भी इनने छोटे मोटे ऐसे क्राइम लड़कियों के साथ में कर रखे थे। और उस रात को उसका घर से निकलना, किराए की गाड़ी लेना, उसका एक ही मकसद था कि उसे कोई अकेली औरत को उठाना है सड़क से और उसने उस मकसद में वो कामयाब हुआ। उसको पकड़ा और वो ले भी गया और उन्होंने वो कर भी दिया और मार भी दिया और ख़त्म भी कर दिया। उसको लगा वो बच जाएगा, लेकिन वो पकड़ा गया सिर्फ एक वजह से कि उसने वहाँ पे अपना आईडी कार्ड दिखाया था उस कार वाले को जिसने इसको कार रेंट पे दी थी। अब आप बोलोगे कि अगर ये पुलिस वाला है, एक्टिव ऑफिसर है, ऑन ड्यूटी एक्टिव ऑफिसर है, तो ये अपनी कार से क्यों नहीं गया जो उसे पुलिस से मिली होगी। तो ऐसा होता है कि वहाँ की जो कार मिलती है पुलिस की उसके अंदर ना एक कैमरा लगा हुआ होता है, मतलब 24/7 वो कैमरा ऑन रहता है। तो कोई भी ऐसा वहाँ पे नहीं कर सकता और ये आदमी हैंड टू हैंड पकड़ा जाता है अगर वो ऐसा किसी को ज़बरदस्ती अरेस्ट करता है। क्योंकि जो अरेस्ट था ये फेक अरेस्ट था, इसमें उन्होंने कुछ करा ही नहीं था गलत जो उसको अरेस्ट किया जाए। खैर ये सब हो गया और उसको आजीवन कारावास भी मिल गई। अब मैं बात करता हूँ सहरा के बारे में। तो जो सहरा थी वो एक काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज लड़की थी और वो कुछ 3 या 4 महीने बाद ही बस शादी करने वाली थी उस लड़के से, जॉश से, जिससे वो फ़ोन पे बात कर रही थी अपने आखिरी मोमेंट्स पे। उसने अपना टेस्टिमनी भी दिया था। वो बहुत रो रहा था जब वो वहाँ पे आया था और उसने उसको देखा था कि किसने कोर्ट में जब वो आया था उसने देखा था कि इस पुलिस वाले ने उसी गर्लफ्रेंड के साथ में ऐसा करा है। सहरा सिर्फ इसलिए मनी गई क्योंकि उस रात उस आदमी की हवस उसके दिमाग पर चढ़ चुकी थी और उसे बस वो चाहिए थी। बस वो इस वजह से उन्होंने उसको मार दिया। मारने की वजह भी यही थी कि उन्हें रेप कर दिया और अगर पकड़ा लड़की अगर पुलिस में जाएगी और केस होगा तो मैं हैंड टू हैंड पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि चेहरा तो उन्होंने उसका देख ही लिया है। और मारने की भी उसकी वजह सिर्फ यही थी।